नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ीज़ और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मुहर्रम की पहली सुबह और शाम के वक़्त करने वाला बहुत बड़ा वजीफ़ा, सिर्फ़ एक सूरत का मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, जिसको पढ़ते ही आपकी नस्लों तक अमीर बन जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से। ये मौका बार बार नहीं मिलता। आप इस मौके को लाजमन कर लीजिएगा। आज इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल और बहुत बड़ा वजीफ़ा है। इसको पढ़ते ही आपकी तकदीर के फ़ैसले हो जाएंगे, बदल जाएंगे आपकी तकदीरें। आप रब्बे कायनात के मोजज़ात को अपनी आँखों से अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखेंगे। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको स्किप मत कीजिएगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन सुबह से लेकर रात 12 बजे तक किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा। जैसे वीडियो मिले तो फ़ौरन कर लें। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सके तो आपको जैसे ही आपने इस वीडियो को अपने पास सेव कर लेना है और रात 12 बजे तक, जब से आपको वीडियो मिले रात 12 बजे तक आप इस वजीफ़े को किसी भी वक़्त कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ते ही अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए अपनी आँखों से देख लीजिएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नाचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टूना नज़र है, बद हसद है, कुछ भी है, उसके लिए बंदिश की हुई है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून रही, आपकी दौलत रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा। आपने अमल करते दौरान अपने दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी कोई वसवसा नहीं लाना कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी हो या ना हो। अगर ऐसा वसवसा आता है तो हमें कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का अमल करें तो हमें कामयाबी ना मिले। हमारे ही यकीन की पुख्तगी की कमी की वजह से, हमारे ईमान की कमज़ोरी की वजह से हमारी नाकामियाँ मिलती हैं। इसीलिए आपने सिर्फ अमल करना है। अमल करने के बाद उसका अजर, उसका फल देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फ़याकुन हो जाता है।
आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आपके तकदीर के बंद ताले खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी हर नेक और जायज़ मुराद को, हाजत को पूरा अता फरमाएगा अपने हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफ़िल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना और अल्लाह पाक का एक नाम भी लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आपने इस अमल को किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून ध्यान के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते, फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन रात 12 बजे तक किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद इस अमल को पढ़ना। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर किसी ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ इस अमल को पढ़ सकें। आपने जब बैठ गए हैं तो एक या आपने 3, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। फिर आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए वजीफ़े को करने लगे हैं। फिर सबसे पहले जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। जब आपने 11 टाइम ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो फिर साथ ही उसके सूरह मुल्क का वजीफ़ा पढ़ना है, जो कि जिस सूरत को पढ़ने वाला कभी भी नाकाम नहीं होता। ये बहुत ही पावरफुल ज़िद्दी सूरत है कि रब्बे कायनात के बंदे, जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है उसकी बख्शिश का ज़रिया बनती है और क़यामत वाले दिन रब्बे कायनात से ज़िद करके उस बंदे को बख्शवाती है और दुनिया में भी इसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब और फ़ायदा मिलता है। इसलिए आपने एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पूरी सूरत मुल्क का पढ़ना है। दूसरे नंबर पर जो पढ़ना है वजीफ़ा वो सूरत मुल्क एक मरतबा 1 टाइम पढ़नी है। फिर आपने सूरत मुल्क के बाद सजदे में चले जाना है। कहते हैं कि जो बंदा सजदे में अल्लाह समद पढ़ता है तो रब्बे कायनात बहुत जल्द उसकी फरियादों को सुनता है, उसकी मुरादों को पूरा कर देता है। तो तीसरे नंबर वाला जो वजीफ़ा आपने करना है अल्लाह समद का, उसको सजदे में जाकर आपने अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद,
अल्लाहु समद, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक नहीं 3, 7 या 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ना है। फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है सूरह मुल्क आपने पूरी 1 मरतबा पढ़नी है। फिर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो सजदे में जाकर आपने अल्लाहु समद का अमल पढ़ना है, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था, जितना उस वक़्त पढ़ा था 3, 7 या 11 मरतबा, उतना ही आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इस मुबारक के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।